20-20 साल से 15-15 साल से लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो हमारे हुक्म हैं क़वानीन के अंदर उनको हम दूर करेंगे और सारे मुलाज़िमीन को बिला तफरीक तरक्कियाँ देंगे। हम इंशाअल्लाह ईमानदारी से, दयानतदारी से, खुलूस नीयत से आवाज़ उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि सबसे बड़ी इबादत मेरी मखलूक की खिदमत है। हम जब इसको तरजीह बनाएंगे, इसी को अपना मिशन बनाएंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी देगा। लेकिन हमें तवक्को होनी चाहिए कि जब आपको हमारी वजह से, कारकर्दगी की वजह से आपको इनाम मिलता है या आपको शाबाशी मिलती है तो फिर कारकुनों को भी कुछ मिलना चाहिए। एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप कितनी पुर उम्मीद हैं कि आया हुकूमत के साथ मिल के आप जो है चीज़ों को सेटल कर पाएंगे? इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में CDA मजदूर यूनियन की जानिब से एक शानदार जलसे का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चौधरी मोहम्मद यासीन थे। चौधरी मोहम्मद यासीन मुसलसल 5वीं बार CDA मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। तकरीब में चौधरी मोहम्मद यासीन का पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर उनकी आमद पर खुशी का इजहार किया गया और उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद यासीन ने खबरनामा टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी कोशिश होगी कि CDA के मुलाजमीन को प्लाटों की फराहमी यकीनी बनाई जाए और मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमतों के मौके भी फराहम किए जाएं। जलसे में सदर मजदूर यूनियन औरंगजेब खान, चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक आसिम, चीफ कोऑर्डिनेटर चौधरी वाजिद गुजर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मलिक सरफराज, राजा रासब हुसैन, चौधरी इब्रार, असद जहांगीर कियानी, मोहम्मद आतिफ, चौधरी सगीर गुजर, चौधरी इमरान, सैयद सफदर नकवी, गुड्डू शाह, मियां आदिल, मलिक उमेर, राजा इशफाक कियानी, अतीक गुजर, चौधरी नोमान गुजर, राजा अकील, चौधरी इशफाक गुजर, मलिक इमरान, चौधरी कमरान, मोहम्मद रफीक, शहजाद मिर्जा, अली मुस्तफा, अमजद खान, जफर गुजर, मोहम्मद उस्मान, राजा नसीम, राना नदीम, रऊफ फाइज, राजा इमरान इक्तदार, हुसैन रासिद, चौधरी खुर्शीद और दीगर भी मौजूद थे। CDA यूनियन मजदूर के रहनुमाओं ने खबरनामा टीवी से गुफ्तगू में कहा कि वो मजदूरों के हकूक के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और CDA मुलाजमीन के प्लाटों के मसाइल के हल के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। राजा रासिद ने भी खबरनामा टीवी से बात करते हुए कहा कि वो मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और उनके बच्चों के लिए नौकरियों के मौके पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। मजीद तफसीलात और जलसे की झलकियाँ देखने के लिए ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। अकासी राजा साजिद, हमारे YouTube चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। इस वक्त हमारे साथ जनाब चौधरी यासीन साहब मौजूद हैं। मजदूरों की आवाज़, मजदूरों के लिए काम करते हैं और अभी दोबारा 5वीं बार भी इन्हीं को चुना गया यूनियन के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको दोबारा खुदा ने ये एजाज़ बख्शा है। तो सर, इस बार जो है आप क्या चेंजिंग लाना चाहेंगे जब आप जीते हैं उसके बाद से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। अल्लाह ताला ने CDA मजदूर यूनियन को 5वीं दफ़ा कामयाबी दी है और इस दफ़ा मजदूरों के अंदर शऊर और जो जज्बा देखने में आया, पहले किसी इलेक्शन में नहीं था। उसकी वजह ये है कि अब CDA का मजदूर जो है वो कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए अपना वोट कास्ट करता है और इस इलेक्शन में हम सब के लिए ये एक सबक भी है। और हमारी टीम ने पहले ये हमारी जो तरजीहात हैं उनमें हमारी सरफ़हरिस्त ये है कि हमारे मुलाजमीन को प्लाटों की अलाटमेंट है जो हाई कोर्ट के अंदर है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि अब वो बड़ी मुस्बत सिमत पे जा रहा है। CDA इंतज़ामिया ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया कि हम मुलाजमीन को प्लाट देना चाहते हैं, वो हमारा राइट भी है। इंशाअल्लाह वो प्लाट देंगे। और फिर अहम तरीन मसला है बेरोज़गारी का। CDA मुलाजमीन के बच्चे जो हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोज़गार हैं। 7-साढ़े 7 हज़ार असामियाँ जो हैं वो CDA के अंदर खाली हैं और इतनी बड़ी अफरादी क़ुव्वत अगर किसी इदारे के अंदर भी कम हो तो उसकी कारकर्दगी भी मुतासर होती है। हम कोशिश करेंगे कि वज़ीर दाखिला साहब से NOC लेके CDA के अंदर रोज़गार जो है लोगों को दिया जाए और CDA के मुलाजमीन के बच्चों को तरजीह दी जाए। और इसके साथ साथ हमारे पर तरक्कियों के मसले हैं। 20-20 साल से 15-15 साल से लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो हमारे हुक्म हैं क़वानीन के अंदर उनको हम दूर करेंगे और सारे मुलाजमीन को बिला तफरीक तरक्कियाँ देंगे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट है, सैनिटेशन डायरेक्टरेट है, ये जो फील्ड के लोग हैं जो इदारे का हुस्न है, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें विरसे में मिले थे। हमने बहुत सारे हल किए लेकिन अब बहुत सारे हल करने बाकी हैं। हम उन सब के लिए भी इंशाल्लाह मिलकर टीम वर्क जो है उसी से, जिस तरह हमने इलेक्शन के अंदर टीम स्पिरिट से काम किया, इसी तरीके से हम इंशाल्लाह इलेक्शन में कामयाबी के बाद भी मुलाजमीन के हकूक़ के लिए टीम स्पिरिट से काम करेंगे। अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमसे अगर कोई काम लेना चाहेगा तो यकीनन
फिर कामयाबियाँ हमारा मुकद्दर होगी। पहले भी CDA मजदूर यूनियन की तारीख जो है वो एक ऐसी है कि पाकिस्तान में शायद किसी ट्रेड यूनियन के पास इस तरह की कारकर्दगी नहीं है जिस तरह CDA मजदूर यूनियन के पास है। एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप कितनी पुर उम्मीद हैं कि आया हुकूमत के साथ मिल के आप जो है चीज़ों को सेटल कर पाएंगे? देखिए जी, हमारी तंजीम जो है ना, हम डालाक की सियासत पे यकीन रखते हैं। हमने हमेशा डालाक की पॉलिटिक्स की है। गो आज मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, अदारे भी उससे मुतासर हैं, लेकिन हमें बड़ी तवक्कुआत हैं अपनी इंतज़ामिया से, चेयरमैन CDA से, कि वो मुलाजमीन जो कि एक अदारा, असल अदारा मुलाजमीन ही होते हैं, जिन्हें चेयरमैन साहब कहते हैं कि ये हीरो हैं, तो हमें खुशी होती है जब वो कहता है कि कारकुन हीरो हैं। तो जो हीरो हैं उनके मसाइल जो हैं वो हल करना जो है उनकी भी ज़िम्मेदारी है। हमारा काम है आवाज़ उठाना। हम इंशाअल्लाह ईमानदारी से, दयानतदारी से, खलूस नीयत से आवाज़ उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि सबसे बड़ी इबादत मेरी मखलूक की खिदमत है। हम जब इसको तरजीह बनाएंगे, इसी को अपना मिशन बनाएंगे, तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी देगा। CDA का बहुत अहम रोल है इस्लामाबाद में और इसका जो है रोज़ाना का इंटरेक्शन भी है, तो आम जो पब्लिक है उसको आप इस हवाले से क्या जो है मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, CDA तो मेज़बान अदारा है। CDA ने इस शहर को, जो कैपिटल है, दुनिया का दूसरा नंबर खूबसूरत तरीन कैपिटल है, ये CDA के मुलाजमीन ने, CDA के लोगों ने बनाया है। हमें इस पे फ़ख्र है। यकीनन CDA की ज़िम्मेदारी है शहरियों की खिदमत करना, और उस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट भी CDA ने शुरू किए हुए हैं। वो CDA सेल्फ फाइनेंस अदारा है, ख़ुद कमाता है, ख़ुद खर्च करता है। तो मैं इस मौके पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान से जो CDA की कारकर्दगी है वो मिसाली है। आपके सामने शंघाई कॉन्फ्रेंस, यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई और पूरी दुनिया से हमारे जो सरबराह ममलकत आए, उन्होंने CDA को सराहा। यकीनन जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे चेयरमैन की को इस पर खराज तहसीन पेश किया गया, तो मेरे लिए और मेरे कारकुनों के लिए, साथियों के लिए एजाज़ था। लेकिन हमें तवक्को होनी चाहिए कि जब आपको हमारी वजह से, कारकर्दगी की वजह से आपको इनाम मिलता है या आपको शाबाशी मिलती है, तो फिर कारकुनों को भी कुछ मिलना चाहिए। तो शहरियों के लिए हम ये कहेंगे कि आपका ये अदारा जो है CDA, ये एक कौमी अदारा है। आप इनके साथ मिलकर तावन करें, और CDA के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हमेशा उनका अवलीन तरजीह यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर शहरियों की खिदमत सर अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे सर राजा रासिफ साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर माशाल्लाह से आपकी जो यूनियन है दोबारा से कामयाब हुई है सर, इस हवाले से आप कितने पुरअज़्म हैं कि जो आपका ये टेन्योर होगा इसमें आप जो अपनी अचीवमेंट है उसको कंप्लीट कर पाएंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, साजिद भाई का बहुत शुक्रिया। आप राउंड पे भी आए थे, उस टाइम भी हमने आपको बताया था कि हमारी जीत इंशाल्लाह कंफर्म है। जिस तरह हमारे कायद चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने भी आपको बोला है कि हम डायलॉग की सियासत पे यकीन रखते हैं, और चौधरी यासीन साहब पे हमें पूरा एतबार है कि वो सबसे प्रायोरिटी पे प्लाट्स और मुलाजमों की भर्तियाँ ये करवाएंगे इंशाल्लाह। तो सर कौन से ग्रेड के मुलाजिमीन हैं जिनको ये प्लाट्स मिलेंगे सर? ये 1 से 16 तक हैं जो नॉन गेजेटेड है, ये उनको इंशाल्लाह प्लाट जो यासीन साहब की कॉस्टों से और अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। बाकी सर आप कितने पुरअज़्म हैं कि इंशाल्लाह ताला आप ये जो प्लाट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जो आप दोबारा से इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं? सर इस हवाले से मुझे बताएं। जी, ये वाजिद भाई को भी पता है और इब्रार भाई को भी। ये प्लाट की जो फाइल है उस पर 90% 95% काम हो चुका है, तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो 5-10% है ना, ये जल्द से जल्द हो जाएगा और इंशाल्लाह मजदूरों को प्लाट मिलेंगे इंशाल्लाह। जी, हमारे साथ इशफाक गुजर साहब जो है मौजूद हैं, उनसे कम इस हवाले से कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर माशाल्लाह से आपकी जो यूनियन है वो कामयाब हुई है, इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वो बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, CDA मजदूर यूनियन की कामयाबी का ये वाज़ह सबूत है कि CDA मजदूर यूनियन हकीकत में मजदूरों की एक नुमाइंदा जमात है, और ये जो हमें लीड मिली है, ये इस टाइम पूरे इस्लामाबाद पिंडी को सबको नज़र आया है कि मज़दूरों ने पिछली लीड से बढ़ के हमें लीड दी है। और ये लीड एक्सटेंड होने की वजह यही होती है कि मज़दूर जो है वो मुतमईन होते हैं। इस यूनियन से मज़दूर मुतमईन थे। मुख्तलिफ डायरेक्टरेट के, मेरा ताल्लुक सैनिटेशन डायरेक्टरेट से, मैं आपको वहीं की बात बताता हूँ, जिसमें हमने इंस्पेक्टर की प्रमोशंस करवाई, हमारे मेट की 2 दफ़ा प्रमोशन हुई, 60 से ज़्यादा मेट बने, और तमाम अलाउंसेस डबल करवाए गए। इस तरह की बहुत सी मराहत, अगर मैं हर डायरेक्टरेट का नाम लूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए उसके लिए।
मगर यही कहूँगा कि मज़दूरों की हकीकी जो जमात है वो मज़दूर यूनियन ही है। इंशाल्लाह प्लाट भी इसी प्लेटफार्म से होंगे, बच्चों की भर्ती भी इसी प्लेटफार्म से होगी। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मज़दूर यूनियन के पास ये रिकॉर्ड भी जाता है कि इस टेन्योर में 6500 प्रमोशन जो है वो सीडीएम मज़दूर यूनियन ने अपने प्लेटफार्म से करवाई हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी ये तसलसल जारी रहेगा। मज़दूर यूनियन और चौधरी मोहम्मद यासीन साहब मज़दूरों के लिए दिन रात कोशा रहेंगे और आगे भी मज़दूरों की खिदमत के लिए हम सारे जितनी हमारी टीम है हम इंशाल्लाह सरगर्म हैं और मज़दूरों के लिए दिन रात काम करेंगे। जी हमारे साथ जो है लेबर यूनियन के मज़ीद जो है मेंबर्स मौजूद हैं, इनसे कुछ इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी लेबर यूनियन जो है माशाल्लाह से कामयाब हुई है इलेक्शन, मजदूर यूनियन जो है वो इसमें कामयाब हुई है, तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो आप खबरनामा न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रिया, हर जगह पे आप हमारे राउंड पे भी मौजूद थे, पहले तो उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जी यही मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले हमने इस दफ़ा मंशूर में सिर्फ एक ही चीज़ रखी है और वो है सिर्फ और सिर्फ सीडीए के मज़दूर को प्लाट देने हैं इंशाल्लाह। तो सर ऐसे कौन से मसाइल थे जो पिछले टेन्योर में कंप्लीट नहीं हुए थे, अब आप चाहते हैं कि इस टेन्योर में कंप्लीट? पिछला जो मंशूर था उसका 90% हमने कंप्लीट कर लिया, सिर्फ 10% में ये प्लाट ही रखे हैं। इंशाल्लाह कामयाब होके भारी अक्सरियत से आ गए हैं। इंशाल्लाह मेरा कायद चौधरी मोहम्मद यासीन इस दफ़ा ये प्लाट ज़रूर करवाएगा इंशाल्लाह। बाकी और सर आप इस हवाले से कितने पुरुम्मीद हैं कि आप ये चीज़ जो है कामयाबी से हासिल कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम भी आप जो इसको अचीव करेंगे? वो मुस्बत लाइन में है इंशाल्लाह, पूरा अपनी टीम पे पूरा भरोसा रखते हैं इंशाल्लाह। वो इसी जो अगली डेट आ रही है उस तक इंशाल्लाह ये प्लाट हो जाएंगे इंशाल्लाह, मुकम्मल पर उम्मीद है। जी हमारे साथ मियां आदिल साहब मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से आपकी यूनियन जो वो कामयाब हुई है। सर इस हवाले से कुछ अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी मोहम्मद यासीन ने एक तारीख़ी फ़तह हासिल की है 5वीं दफ़ा इलेक्शन जीत के। ये हमारे सब दोस्तों का, जिसम के अंदर वाजिद गुजर, चौधरी इब्रार, बाकी सब सारे भाई, राजा रासिफ साहब, सारे इनकी बड़ी अनथक मेहनत है। और सबसे इसके अलावा प्लाटों का जो मसला है वो उसके अंदर अभी कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह इस वाले डेट के ऊपर भी हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये मुलाजमीन के ये जो प्लॉट है जो कि सबसे ज़्यादा दरीना मसला है, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से चौधरी मोहम्मद यासीन साहब अपने हाथों से लोगों को, सारे एम्प्लॉइज़ को ये अलॉटमेंट लेटर देंगे। और हमें और भी जो भी एम्प्लॉइज़ के जो उनके जो हुकूक हैं, जो उनके जो काम वगैरह रुके हुए हैं, ज़्यादातर तो हो चुके हुए जो थोड़े बहुत हैं, उससे भी पुरज़म है कि वो भी इंशाल्लाह एम्प्लॉइज़ मज़दूर यूनियन के तवसत से सारे काम इंशाल्लाह होंगे। जी जनाब डॉक्टर शेर सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे कुछ इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपकी जो यूनियन है कामयाब हुई है, इस हवाले से जो आप अपने इज़हार हमारे से ज़रा कीजिएगा सर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका और आपके इस टेलीविज़न ख़बरनामे का। मैं एक शेर से अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि यकीन मुकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम जिहाद ज़िंदगानी में, ये हैं मर्दों की शमशीरें। सीडीए मज़दूर यूनियन चौधरी मोहम्मद यासीन ग्रुप जो है बुनियादी तौर पे ये अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं दफ़ा मुंतखब हो के बतौर कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट मैदान अमल में आए हैं। ये सबसे बड़ी इनकी जो है ना निशानी और ये सबसे अहम ये है, इसलिए है कि सीडीए मज़दूर यूनियन हमेशा मुलाजमीन के मसाइल का अदराक रखते हैं। अदराक रखने के साथ साथ मसाइल को हल करने का भी अदराक रखते हैं कि मसाइल को हल करने का लाहे अमल किस तरीके से बनाना है और किस तरीके के साथ उसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। फिर अब देखें कि सीडीए मज़दूर यूनियन जब भी बतौर कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट मैदान अमल में आए हैं, इन्होंने निचले तबके से लेके आखिर तक बिला तफरीक़ मज़हब, बिला तफरीक़ मसलक, बिला तफरीक़ रंग व नस्ल, हर एक की यकसां तौर पे, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियन बरादरी भी मौजूद है, हिंदू भी मौजूद हैं और दीगर माइनॉरिटी के लोग भी मौजूद हैं। सीडीए मज़दूर यूनियन ने बिला तफरीक सब की खिदमत की है और यही वजह है कि अपना ही पिछला जो रिकॉर्ड है 2600 का, उसको ब्रेक करके हमने कमोबेश 3000 की लीड बनती है, 2900 समथिंग हैं, वो लीड लेके दोबारा से मुंतखब हुए हैं। ये इसकी सबसे बड़ा अमली सबूत है कि मसाइल को समझते हैं और मसाइल को हल करने का इदराक रखते हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद नहीं बल्कि मैं पूरे तयक्कुन से कह सकता हूँ कि अब की बार जब इतने ज़बरदस्त तरीके से हम मैदान में आए हैं तो इंशाअल्लाह जो मसाइल बाकी हैं
ان کو بھی انشاءاللہ حل کر کے ایک مرتبہ پھر CDA مزدور یونین چودھری محمد یاسین صاحب کی قیادت میں اور ان کی پوری ٹیم کی قیادت میں سرخرو ہوگی۔ ابرار صاحب بتائیے گا، جو آپ کی یونین ماشاءاللہ سے کامیاب ہوئی، آپ کتنے اس کے حوالے سے پرجوش ہیں، کتنے پر امید ہیں، اور کتنے جو مسائل وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے اس ٹینیئر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ بھائیوں دونوں کا شکریہ بھجن، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، جتنا اس کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت سے نوازا ہے کہ ہم پچھلی دفعہ 2600 کی لیڈ سے جیتے تھے، 3,2500 کی لیڈ سے ہم جیتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ چوئی صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اقتدار دے دیا ہے۔ تو یہ سب بھائیوں کی محنت تھی، جس میں آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں، واجد بھائی ہو گئے، راسب بھائی ہو گئے، عمیر بھائی ہو گئے، میاں صاحب ہو گئے، میاں عادل صاحب، آگے یہ امانت سوادی صاحب ہمارے، یہ ان بھائیوں سب کی محنت ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم تقریباً CDA میں کوئی ایسا پولنگ اسٹیشن نہیں ہے جہاں ہم نے لیڈ نہ لی ہو، اور اللہ کا کرم ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے یہ امید ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ جو کام رہ گئے ہیں، پہلی بات ہے 90% ہو گئے ہیں، وہ آگے آپ ریڈی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک پلاٹوں اور بھرتی کا کام رہ گیا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بھی جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ عمیر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ ہم اس حوالے سے جانتے ہیں۔ جناب ہمیں یہ بتائیے گا، جیسے PWD کا ادارہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے منسٹریز کی رائٹ سائزنگ ہوئی، جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ 6 سے 7 ہزار ویکینسیاں جو ہیں وہ خالی ہیں۔ آیا اگر اس کو ڈیمولش کر دیتی ہے گورنمنٹ اور ان ویکینسیز کے اوپر بھرتیاں نہیں کرتی، تو اس حوالے سے پھر آپ کی کیا جو ہے وہ آگے سے وہ کریں گے، آپ کس طرح سے اس کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ نے بات کی ہے PWD کے حوالے سے، یا اور جتنا پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا بیسک ایشو یہ ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں، جو اس ٹائم اکانومی کی صورتحال ہے، اس میں گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہے ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بہت بڑے مسئلہ ہے کہ ہم ان فیوچر اگر ہم اس کو رجسٹ کریں گے یا پروٹیسٹ میں جائیں گے تو ایک بہت بڑے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کیونکہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے بیسیکلی ٹیبل ٹاک کرنا، تو ہم اس کا جو ہے الٹرنیٹ سولوشن گورنمنٹ کو پرووائڈ کریں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس CDA ایک بہت بڑا ادارہ ہے، پاکستان کا نہیں دنیا کا، کیونکہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیوز ہے سارا ہے، اور CDA کو ہر بندہ پہچانتا ہے۔ ابھی آپ نے ویکینسیز کو اب ایک جگہ پہ اگر آپ مزید ویکینسیز نکالیں گے تو اوور لوڈ ہو جائے گا۔ اب ہم مزید دیکھیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے CDA بہت کچھ کر سکتا ہے، ریونیو جنریشنز ہیں، ہم نے ابھی پراپر سیکٹرز ڈیولپ نہیں کیا، اگر ہم سیکٹرز ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ورکنگ چاہیے ہوگی۔ اگر CDA اپنے شادی ہال بناتا ہے یا CSD ٹائپ سٹورز بناتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ورکنگ کے لیے آپ کو ریونیو جنریشن چاہیے۔ CDA پہ اگر ہم اوور برڈن ڈالیں گے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کہے گی کہ اس کو وہ کر دیں، لیکن ابھی تک CDA الحمدللہ جتنا بھی ٹائم گزرا ہے، ریسیشن آیا پاکستان پہ یا جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن CDA الحمدللہ ابھی تک آپ کے سامنے اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ نہیں روکی۔ اس کا میں اگر کریڈٹ دینا چاہوں تو اپنا چیئرمین CDA کو دینا چاہوں گا، انٹیریئر منسٹر کو دینا چاہوں گا، گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی دینا چاہیں گے۔ دیکھیں ابھی تک اسلام آباد میں سارے ترقیاتی کام چل رہے ہیں، تو مجھے امید یہ ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان اس کا سلوشن نکالیں گے، ہر چیز کا حل ہے تو اللہ بہت بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جناب خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کی رائے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں خبرنامہ TV کا اور اپنی طرف سے، اپنی قائد کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمیں ہمارا موقف سنا اور آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارا پیغام آگے پہنچایا۔ جیسے پہلے بھی بات یہاں ہو چکی ہے پلاٹوں کے سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلام آباد کے سب سے مشہور قانون دان نعیم بخاری جیسا وکیل کیا ہوا ہے ہم نے ہائی کورٹ میں، تو نیکسٹ 3 تاریخ کو ڈیٹ تھی اور نیکسٹ ڈیٹ پڑی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ CDA کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے۔ CDA مزدور یونین نے تمام کام کروا چکے ہیں، انشاءاللہ بہت جلدی CDA کے تمام ملازمین کو پلاٹ بھی ملے گی، اور چودھری صاحب نے سمری بھی بنا کے آگے بھجوائی ہوئی ہے بچوں ملازمین کے بچوں کی بھرتی کے لیے، تو انشاءاللہ بہت جلدی وہ بھی ہو جائیں گے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، چودھری آصف صاحب کی طرف سے، راجہ آصف صاحب کی طرف سے، اور واجد گجر صاحب ہے، چودھری ابرار صاحب ہے، گور لائی صاحب ہے، اور جتنے بھی یہاں میں تمام کی طرف سے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو، بڑی مہربانی۔ بہت ایسے آج ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اتنی گہما گہمی، اور لوگ جو ہے اپنی جو ہے جشن اس کو منا رہے ہیں، خوشی ہے کیونکہ وہ جیتے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا آپ بتا دیجیے۔ حقیقت میں آپ کو بتائیں نا، جو ہماری لیٹ نہیں زیادہ ہوئی، کم از کم 300-400 ووٹوں کی زیادہ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے نا لوگوں کی میں اندر بہت زیادہ خوشی ہے، اور میں بطور چیف کوآرڈینیٹر تمام CDA کے مختلف ڈائریکٹریٹ سے آئے ہوئے اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں آپ دونوں بھائیوں کا اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی جی سر، آپ اس حوالے سے کچھ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کچھ بتا دیں، اور جو آپ کے جو یہاں پر ٹیم ممبرس آئے ہیں اس حوالے سے کچھ آپ اگر عرض کرنا چاہیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی ہمارے بھائی آئے ہیں نا مختلف ڈائریکٹریٹ سے، ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کال پہ نا وہ اتنے جلد سے جلد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو واجد بھائی کی طرف سے، چودھری ابرار کی طرف سے، ٹھیک ہے، ملک عمیر صاحب، میاں طارق صاحب،
میاں عادل صاحب, ٹھیک ہے, چودھری خورشید صاحب, امانت سواتی صاحب اور اسد جنگیر کیانی صاحب کی طرف سے سب بھائیوں کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو آپ واجد بھائی, ابرار بھائی یا میرے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جی آپ نے دیکھا چودھری یاسین صاحب یہاں پہ اللہ کی مدد سے اور ان لوگوں کی حمایت سے, اپنے ممبرز کی حمایت سے یہاں پر دوبارہ سے کامیاب ہو گئے, اور وہ اس حوالے سے بہت پر امید ہیں کہ جو سی ڈی اے کے ملازمین ہیں ان کو پلاٹ سے ملیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جوش سے ترقی پائیں گے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں. شکریہ.